एक और बड़ी खबर आ रही है इजराइल के खिलाफ, हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान। हिजबुल्लाह की इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज हमले की रणनीति का खुलासा करेगा नसरुल्लाह। आज शाम हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का जंगी ऐलान होगा और हिजबुल्लाह का ऐलान अगली दुनिया फिलिस्तीन की। तो देखिए आज शाम होना है हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का ऐलान और इसी पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले लेबनान से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो जानकारी जिसमें कुछ घंटों में क्या अब विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, ऐसे संकेत मिलने लगे। नसरुल्लाह के ऐलान से पहले ही ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अगले 20 दिन इजराइल पर लगातार हमले जारी रहेंगे, हमले होंगे और हर दिन 25,000 रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। 7500 मिसाइल से हमले की तैयारी भी हो गई है और साथ ही साथ हिजबुल्लाह विनाशक हथियार का बारूदी जखीरा लेकर के अब मैदान में उतरने वाला है। देखिए हिजबुल्लाह के पास मिसाइल कितनी है, लगभग 1.5 लाख, रॉकेट 5 लाख और लड़ाके हैं 3 लाख। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि आखिर हिजबुल्लाह की ताकत कितनी है। अब अगर हम बात करें विनाशक हथियार की जो कि हिजबुल्लाह के पास है, तो वो फज्र 3 मिसाइल जिसकी रेंज 40 किलोमीटर की बताई जाती है, ये भी हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत है। और साथ ही रड 3 सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की रेंज वाला है। देखिए हिजबुल्लाह की ताकत आपको दिखा रहे हैं। और खैबर 1 मिसाइल जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर के करीब। तो इतना ताकतवर है हिजबुल्लाह, हथियारों का जखीरा है, विनाशक हथियार है। जलजल 1 मिसाइल भी है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और फतेह 110 मिसाइल और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर की। साथ ही साथ स्कड मिसाइल की बात करें तो 700 किलोमीटर की रेंज वाला स्कड मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास है। एक और बड़ी खबर, नसरुल्लाह के ऐलान से पहले लेबनान में भव्य तैयारी हो गई है। नसरुल्लाह के लिए लेबनान में मंच भी तैयार किया गया है। आपको वहां का वीडियो दिखाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह की तैयारी का वीडियो जारी हुआ है और देखिए उस वीडियो में आप देख पाएंगे कि आखिर कितनी तादाद में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। देखिए इसी मंच से महायुद्ध का ऐलान करेगा नसरुल्लाह। कुर्सियां लग गई हैं और मंच भी तैयार है। शाम 6 से 6:30 बजे के करीब में कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है वो अपनी सभा को संबोधित करेगा और एक बड़े जंग का ऐलान भी कर सकता है। और अब आपको हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बारे में बताते हैं कि कैसे वो मुस्लिम वर्ल्ड में इतना बड़ा नेता बना और कैसे वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया। तो देखिए आपके सामने सारी डिटेल्स हम रखेंगे। देखिए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह, इसका नाम है, बेहद खतरनाक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अरब में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक है ये और इसकी जानकारी ये भी 1982 से हिजबुल्लाह का ये महासचिव है। हिजबुल्लाह को शक्तिशाली संगठन बनाया इसने और इजराइल में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम भी दिया है। वहीं दक्षिण लेबनान से इजराइल का कब्जा खत्म करने का क्रेडिट भी नसरुल्लाह को जाता है। हिजबुल्लाह को लंबी दूरी के रॉकेट दिलाए हैं और ईरान के साथ मजबूत संबंध में भी योगदान रहा है नसरुल्लाह का। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नसरुल्लाह कितना खतरनाक है। और लेबनान बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए जो कि ग्राउंड रिपोर्ट वहां के बारे में बता रहे, ताजा हालात बता रहे। मनीष, नसरुल्लाह कितना ताकतवर, कितना खतरनाक है ये तो हमने अपनी जानकारी में बता दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हिजबुल्लाह ऐलान जंग करेगा इजराइल के खिलाफ तो पूरी तैयारी के साथ विनाशक हथियार है उसके पास। कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी आईडीएफ के सामने हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको बताऊं कि नसरुल्लाह को लेकर जब मैं यहाँ आईडीएफ के सैनिकों से पूछता हूं तो उनका कहना होता है कि अगर 5-10 मिनट के लिए भी हमें समय मिल जाए तो हम नसरुल्लाह को ख़त्म कर देंगे। आज की तारीख में नसरुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। वो कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि नसरुल्लाह को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि आज तक अगर इजराइल की ताकत को जब कई मुल्कों ने मिलकर नहीं पराजित कर पाए, तब अगर इजराइल की ताकत को सबसे बड़ी चुनौती किसी ने दी है तो वो नसरुल्लाह ने दी है। और वही नसरुल्लाह अब से 3 घंटे के बाद वो स्पीच देने वाला है जिसे लेकर आईडीएफ, जिसे लेकर इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार सब सशंकित है, ये सोचकर कि क्या एक बार फिर इजराइल को लेबनान के साथ वो युद्ध लड़ना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जो युद्ध लड़े गए उसका फैसला नहीं हो पाया। अहम बात यह है कि इस युद्ध के ऐलान से ठीक पहले जब मैं इस वक्त खुद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट और आईडीएफ के पोस्ट के ठीक बीच में स्थित हूँ,
मेरे पीछे बस कवर करने के लिए ये पहाड़ी मौजूद है। और तब भी मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ आसपास जो छोटे छोटे बेस बनाकर आईडीएफ के सैनिक रह रहे हैं, जिन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उन सब से जब मैं पूछ रहा था तो उन सब का भी यही कहना था कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि देखें नसरुल्लाह बोलता क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और आईडीएफ को अंदाजा है इस बात का कि अगर हिजबुल्लाह की ओर से हमले हुए तो वो हमले बेहद घातक होंगे, इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए एक और अहम खबर आ गई है, हिजबुल्लाह को सीरिया से बहुत बड़ी मदद। हिजबुल्लाह को रशियन मिसाइल सिस्टम, सीरिया से हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम मिला है और वैगनर के जरिए हिजबुल्लाह को SA-22 सिस्टम दिया गया है। इजराइल जंग के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए अब धीरे धीरे एकजुट होने लगे हैं मुस्लिम देश और साथ ही मददगार देश। कहा यही जा रहा है कि हिजबुल्लाह हमास की मदद करे, सीरिया से बड़ी मदद मिली है। और अब आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हिजबुल्लाह के पास वाया वैगनर रूसी मिसाइल सिस्टम पहुंचना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में। आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। बिग वॉल पर गौर करिएगा, आपके सामने सारी डिटेल्स रखेंगे। देखिए हिजबुल्लाह के पास रूस की तरफ से क्या मिला है, SA-22 मिला है, रूसी SA-22 मिला है और साथ ही सीरिया हिजबुल्लाह को दे रहा है SA-22 मिसाइल सिस्टम। ये सोर्स क्या है, अमेरिकी इंटेलिजेंस। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी है जिसमें रशियन वैगनर फोर्स पर डिलीवरी की जिम्मेदारी मिली है। इसका मतलब ये समझे कि हिजबुल्लाह की पूरी मदद रूस कर रहा है हथियारों के जरिए। हिजबुल्लाह तक SA-22 सिस्टम पहुंचाएंगे वैगनर्स। एक और खबर आज आपने देखी होगी कि वैगनर लड़ाके भी अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जंग लड़ेंगे। आशंका है कि कुछ SA-22 की डिलीवरी हो भी चुकी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकलकर सामने आ रही हैं। वैगनर्स और हिजबुल्लाह के बीच बातचीत भी हुई है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बात का भी अंदेशा है कि वैगनर्स मिलकर के जंग लड़ सकते हैं हिजबुल्लाह के साथ। अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिली बातचीत की जानकारी जिसमें यह क्लियर हुआ है कि रूस हथियारों की मदद दे रहा है हिजबुल्लाह को और वैगनर लड़ाके हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के युद्ध भी लड़ सकते हैं इसराइल के खिलाफ। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, जंग में SA-22 आने से चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी इसराइल के लिए। इसराइल के लिए हो सकती है मुश्किल, रूसी मिसाइल सिस्टम से बढ़ेगा खतरा, इजरायली जेट्स भी होंगे टारगेट पर।